हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं पंडू सिखा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। और आज हम सीखेंगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीन टेंस को आज हम कवर करेंगे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एट द सेम टाइम दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान देखिए दोस्तों। हिंदी में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? गा चुका हूं, सो गई है, मार दिए है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा ऑफिस जा चुके हैं, मेरी माँ खाना बना चुकी है, मेरा भाई स्कूल से घर आ चुका है, कि हम लोग दो से देख चुके हैं, मैं मूवी देख चुका हूँ, तुम खाना खा चुकी हो, वह गाना गा चुकी है। इस टाइप के सेंटेंस आपको लेने हैं, इस टाइप के सेंटेंस आपको बनाने हैं और उसको ट्रांसलेट करना है और साथ ही साथ बोलना है दोस्तों। तो देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिया है कि मैं दो शेर मार चुका हूँ, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने शेर को मार लिया है। तो देखिए, जब आपका काम कंप्लीट होगा तो वो क्या होगा? परफेक्ट में जाएगा। ठीक है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि सब्जेक्ट क्या होता है, फिर वर्ब क्या होता है, फिर हैज हैव कहाँ लगता है। ये सब चीज का डाउट आज हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। तो यहाँ देखिए कि बोल रहा है कि मैं दो शेर मार चुका हूं। तो मैं क्या है? मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि ये क्या काम कर रहा है? मारने का काम कर रहा है। और दो शेर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और मार क्या है? वर्ब है। और चुका हूं के लिए हैज और हैज। ठीक है दोस्तों। तो सब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? तो मैंने बता दिया कि जो काम करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है। लेकिन इंग्लिश में क्या है? जो सब्जेक्ट है हमारे पास, आई है, यू है, वी है, दे है, ही है, सी है, इट है। और सिंगुलर नेम में मैंने मोहित नाम लिखा है। आप अपना खुद का भी नाम लिखिए या अपने माता पिता का भी नाम लिखिए और सेंटेंस बनाइए। अपने दोस्तों का भी नाम लिखकर आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम डाउट क्लियर करेंगे दोस्तों कि हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। क्योंकि बहुत से लोग क्या है इसमें, इस कंफ्यूजन के चलते में क्या होता है, वो मोटिवेशन खो पाते हैं और वो क्या करते हैं? गलतियां करते रहते हैं। बार बार क्या गलती करते हैं? आई के जगह आई हैज भी लगा देते हैं कई लोग। ठीक है। यू हैज भी लगा देते हैं। और कई लोग तो क्या करते हैं? हैव के साथ क्या लगाते हैं? ही हैव लगा देते हैं। हैज और हैव। तो इसका डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं कि जब आपके पास क्या रहेगा? आई रहेगा, यू रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, तो इनके पास आपको सिंपल सा क्या लगाना है? आपको हैव लगाना है। वहीं पर आपका क्या रहेगा? ही है, शी है, इट है और मोहित, कोई भी सिंगुलर नेम में कोई भी नाम रहेगा तो उसके साथ आपको लगाना है हैज रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, यहाँ तक हो गया। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्या करना है? यहाँ पर हैव को सामने लगाना है, जैसा कि मैं एक बता रहा हूं आपको। उसके बाद आई। ठीक। हैव आई, हैव यू, हैव वी, हैव दे, हैव राहुल एंड श्याम। ठीक है। और निगेटिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बस इतना ही आपको ध्यान देना है। आई हैव नॉट, यू हैव नॉट, वी हैव नॉट, दे हैव नॉट। ठीक है फ्रेंड्स। और कोई दो नाम रहेंगे तो उसके साथ भी आप लगा सकते हैं, राहुल और प्रिया हैव नॉट। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हैज का डाउट क्लियर करते हैं। तो ही हैज, सी हैज, इट हैज, मोहित हैज। एक नाम है, सिंगुलर नेम है, इसलिए हैज लगेगा। दो रहेंगे तो क्या लगाना है? हमको हैव लगाना है। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है? हमको सामने में क्या लगाना है? हमको हैज लगाना है। ठीक है। जैसा इसमें लगाएं तो हैज ही, हैज शी, हैज इट, हैज मोहित। और निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? he has not, she has not, it has not और मोहित हैज नॉट। ओके फ्रेंड्स। अब देखेंगे दोस्तों वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहले हम लोग ने क्या देखा? सब्जेक्ट देखा, उसके बाद हैज हैव का डाउट क्लियर किया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इसको जानेंगे। तो वर्ब जैसा कि आप भी जानते हैं कि क्रिया है, काम है। इसमें तीन फॉर्म होते हैं। देखिए, जान से मारने के लिए कौन सा वर्ब आता है? किल आता है। किल आता है।
ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होता है इसमें, किल्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड। यहाँ भी बोल रहा है कि मैं 2 शेर मार चुका हूं, तो ये भी क्या कर रहा है, 2 शेर को जान से मार रहा है, तो जान से मारने के लिए हमारे पास किल है, और इसका कौन सा फॉर्म यूज करना है हमको, थर्ड फॉर्म यूज करना है, जैसा कि इस फॉर्मूले में बोल रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो किल्ड यूज करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में देखिए यहाँ पर 2 शेर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो यहाँ देखिए कि मैं 2 शेर मार चुका हूं, तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट में मैंने क्या ले लिया, आई ले लिया, उसके बाद क्या लगाना है हमको, आई के बाद हमको लगाना है हैव लगाना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोल रहा है, देखिए थर्ड फॉर्म ले लिया मैंने, किल्ड हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में यहाँ पर देखिए 2 शेर, तो हम 2 शेर को कैसे लिखेंगे, 2 लॉयंस, इंग्लिश में लिखेंगे तो 2 लॉयंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए आई हैव किल्ड 2 लॉयंस, ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। अब इसका क्वेश्चन करेगा, कैसे करेगा क्वेश्चन, क्या मैं 2 शेर मार चुका हूं, तब उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, तो देखिए हैव को आपको सामने लगा देना है, उसके बाद जो आई है उसको पीछे कर देना है, बाकी एज इट इज लिखना है। तो हैव आई किल्ड 2 लॉयंस, और उसके बाद नेगेटिव बोलेगा, नेगेटिव में क्या बोलेगा, मैं 2 शेर मार नहीं चुका हूं। जब ऐसा बोलेगा तो क्या करना है आपको, सिंपल सा हैव के बाद आपको नॉट जोड़ना है, हैव नॉट हो गया, तो आई हैव नॉट किल्ड 2 लॉयंस। ओके फ्रेंड, देखिए आई हैव किल्ड 2 लॉयंस, हैव आई किल्ड 2 लॉयंस, आई हैव नॉट किल्ड 2 लॉयंस। वहीं पर जब आप क्या बोलते हैं, यू से बनाएंगे, तो यू से कैसा हो जाएगा, यू हैव किल्ड 2 लॉयंस, हैव यू किल्ड 2 लॉयंस, यू हैव नॉट किल्ड 2 लॉयंस। वी से बनाएंगे तो कैसा होगा, वी हैव किल्ड 2 लॉयंस, हैव वी किल्ड 2 लॉयंस, वी हैव नॉट किल्ड 2 लॉयंस। दे से बनाएंगे तो क्या होगा, दे हैव किल्ड 2 लॉयंस, हैव दे किल्ड 2 लॉयंस, दे हैव नॉट किल्ड 2 लॉयंस। अब सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा ही, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगाना है हमको, हैज लगाना है, बाकी एज इट इज रहेगा। कैसे रहेगा, he has killed 2 lions, has he killed 2 lions, he has not killed 2 lions। अब सब्जेक्ट देखिए सी, तो सी से कैसा होगा, she has killed 2 lions, has she killed 2 lions, she has not killed 2 lions। अब इट से देखिए, it has killed 2 lions, has it killed 2 lions, it has not killed 2 lions। मोहित से देखिए, यहाँ है मोहित, तो मोहित से कैसा होगा, मोहित हैज किल्ड 2 लायंस, हैज मोहित किल्ड 2 लायंस, मोहित हैज नॉट किल्ड 2 लायंस। एकदम बेसिक है, एकदम कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा, और एट द सेम टाइम दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। अब हम सीखेंगे दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी क्या क्या डाउट्स है, इसको भी क्लियर करेंगे, और कैसे फ्लुएंसी बढ़ाना है इसको भी सीखेंगे। पास्ट में देखिए, सबसे पहले मैं प्रेजेंट की थोड़े से हिंट कर देता हूं। देखिए यहाँ पर क्या है, गा चुका हूं, सो गई है, मार दिए हैं। इसी सेंटेंस को आखिरी में हिंदी में कैसा आएगा, गा चुका था पास्ट में, सो गई थी, मार दिए थे। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए फॉर्मूला यहाँ भी है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर हैज और हैव था, यहाँ पर क्या है, ओनली हैड है। और यहाँ पर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। तो फॉर्मूला दोनों का एक समान ही है, बस थोड़ा सा क्या है, हैड है, और यहाँ पर हैज हैव था। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ देखिए, मैं 2 शेर मार चुका था, मैं मतलब सब्जेक्ट ही है, ठीक है। उसके बाद 2 शेर ऑब्जेक्ट है, मार मेरा वर्ब है, चुका था के लिए हैड लगाना है हमें। अब यहाँ पर डाउट क्लियर करेंगे कि हैड कहाँ लगेगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और मोहित के साथ, सबके साथ आपको हैड लगाना है, ठीक है। और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, हैड आई, ठीक है, हैड यू, हैड वी, हैड दे, हैड ही, हैड सी। क्वेश्चन में हो जाएगा हैड इट, हैड मोहित। निगेटिव जब बनाएंगे तो क्या होगा, मैंने एक बना दिया है कि आई हैड नॉट, फिर क्या होगा, यू हैड नॉट, वी हैड नॉट, दे हैड नॉट, ही हैड नॉट, सी हैड नॉट, इट हैड नॉट, मोहित हैड नॉट। सब्जेक्ट में आई, उसके बाद हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किल्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट में 2 लॉयंस। तो आई हैड किल्ड 2 लॉयंस। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो क्वेश्चन में आपको हैड को सामने लगाना, और जो आई है उसको हैड के बाद लगाना है, बाकी एज इट इज रहेगा।
तो हैड आई किल्ड 2 लॉयंस, और नेगेटिव में आपको सिर्फ हैड के बाद नॉट जोड़ना है, तो आई हैड नॉट किल्ड 2 लॉयंस। ओके फ्रेंड्स, यू से रहेगा, तो यू से कैसे होगा, यू हैड किल्ड 2 लॉयंस, हैड यू किल्ड 2 लॉयंस, यू हैड नॉट किल्ड 2 लॉयंस। अब वी से देखिए, वी हैड किल्ड 2 लॉयंस, हैड वी किल्ड 2 लॉयंस, वी हैड नॉट किल्ड 2 लॉयंस। दे से, they had killed 2 lions, had they killed 2 lions, they had not killed 2 lions. He say, he had killed 2 lions, had he killed 2 lions, he had not killed 2 lions. She say, she had killed 2 lions, had she killed 2 lions, she had not killed 2 lions. It say, it had killed 2 lions, had it killed 2 lions, it had not killed 2 lions. Mohit had killed 2 lions, had Mohit killed 2 lions, Mohit had not killed 2 lions. ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लिया। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बारी आती है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर, गा चुका हूंगा, सो गई होगी, मार्क दिए होंगे। यहाँ भी क्या है, फॉर्मूले में देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर चीजें क्या है, थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि इसने काम किया नहीं है, लेकिन भविष्य में मैं ऐसा कर चुका हूंगा, तो भविष्य की बात बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए, भविष्य में भी इसका काम लेकिन कंप्लीट हो चुका होगा, अधूरा नहीं रहेगा, फुल कंप्लीट रहेगा। तो यहाँ पर तो देखिए, मैं 2 शेर मार चुका हूंगा, ये मेरा हिंदी का सेंटेंस है। क्या मैं 2 शेर मार चुका हूंगा, मैं 2 शेर मार नहीं चुका हूंगा, ऐसे ही बोलते हैं हम। के बाद आप डाउट क्लियर करेंगे कि विल और शेल कहाँ कहाँ लगाना है। विल और शेल आपको सभी जगह में लगाना है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, चाहे आप विल हैव लगाइए, चाहे आप शेल हैव लगाइए, ये दोनों ऑप्शनल है। जैसे कि आई विल हैव, यू विल हैव, वी विल हैव, दे विल हैव, ही विल हैव, सी विल हैव, इट विल हैव, मोहित विल हैव। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन बनाते समय आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे कि मैंने लिखा है कि विल, उसके बाद बीच में आपको आई लगाना है, उसके बाद हैव लिखना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, आई, फिर उसके बाद देखिए विल, फिर आपको नॉट जोड़ना है, और उसके बाद हैव लिखना है। बस इतना ही आपको इसमें केयर करना है, इतना ही आपको ध्यान देना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। देखिए, मैंने एक सेंटेंस को ट्रांसलेट भी किया है कि मैं 2 शेर मार चुका हूंगा। क्या मैं 2 शेर मार चुका हूंगा, मैं 2 शेर मार नहीं चुका हूंगा। तो इसके लिए देखिए, सब्जेक्ट में क्या है मेरा, आई। ओके, उसके बाद विल हैव, मैंने विल लिया है, फिर उसके बाद हैव लिया है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोला है, तो किल्ड हो गया, और ऑब्जेक्ट में हमारे पास अवेलेबल है 2 लॉयंस। ठीक है, तो आई विल हैव किल्ड 2 लॉयंस। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो विल को सामने लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि विल सामने आएगा, फिर उसके बाद आई आएगा, उसके बाद हैव आएगा। तो विल आई हैव हो गया हमारा, फिर उसके बाद किल्ड 2 लॉयंस। और निगेटिव में यहाँ मैंने बताया कि विल के बाद आपको नॉट जोड़ना है, आई विल नॉट हैव किल्ड 2 लॉयंस। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, आपको बोलना है। बोलना का मतलब क्या है कि आई से बोलना है, यू से बोलना है, वी से बोलना है, दे से बोलना है, ही से बोलना है, इट से बोलना है, और मोहित से बोलना है। मोहित मतलब सिंगुलर नेम। अब बार बार जितना बोलेंगे तो क्या फायदा होगा दोस्तों, बहुत फायदा होगा। किस चीज का फायदा होगा, फ्लुएंसी डेवलप होगी। देखिए, 3 काम आपको बेसिक करने हैं। पहला आपको क्या करना है, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, उसके बाद उसको लिखना है, उसके बाद आपको उसको बोलना है। ठीक है, लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, बोलना, ये 3 काम कीजिए, आपकी भाषा बहुत शानदार हो जाएगी, आपकी फ्लुएंसी बहुत डेवलप हो जाएगी दोस्तों। आप बिलीव कीजिए, क्योंकि मेरी तो हो रही है, मैं तो कर रहा हूं। अब देखिए, इसमें मैं जैसे कि अभी आपको बता भी रहा हूं, I will have killed 2 lions. Will I have killed 2 lions? I will not have killed 2 lions. You will have killed 2 lions. Will you have killed 2 lions? You will not have killed 2 lions. We will have killed 2 lions. Will we have killed 2 lions? We will not have killed 2 lions. They will have killed 2 lions. Will they have killed 2 lions? They will not have killed 2 lions. He will have killed 2 lions. Will he have killed 2 lions? He will not have killed 2 lions. She will have killed 2 lions. Will she have killed 2 lions? She will not have killed 2 lions. It will have killed 2 lions. Will it have killed 2 lions? It will not have killed 2 lions. Mohit will have killed 2 lions. Will Mohit have killed 2 lions? Mohit will not have killed 2 lions. देखा ना दोस्तों, कैसे मैंने आपको बोलकर बताया। और एक मेथड और बता रहा हूँ दोस्तों, उस मेथड को भी आप फॉलो कीजिए। इस मेथड बहुत जान है, और वो मेथड को मैं फॉलो करते आ रहा हूँ दोस्तों, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इन सारे टेंस को एक साथ लेना है। जैसे कि मैं, देखिए मैं बोल रहा हूँ, इस सेंटेंस को भी बोलूंगा, फिर इसको भी बोलूंगा, फिर इसके बाद इसको भी बोलूंगा। ठीक है दोस्तों,
तो I have killed 2 lions. Have I killed 2 lions? I have not killed 2 lions. I had killed 2 lions. Had I killed 2 lions? I had not killed 2 lions. I will have killed 2 lions. Will I have killed 2 lions? I will not have killed 2 lions. देखिए दोस्तों, ऐसे करके अगर आपने प्रैक्टिस किया, आपने मेहनत की, तो आपकी इंग्लिश बहुत शानदार होगी दोस्तों, चांद चांद लग जाएगा। और बिलीव कीजिए आप, और मेहनत करते रहिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है, लेकिन समय लगता है। तो समय आप दीजिए और मेहनत कीजिए। आपकी इंग्लिश क्या, आप कोई भी भाषा में अच्छी पकड़ पा सकते हैं, कोई भी भाषा में आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी आप डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। एट द सेम टाइम दोस्तों, मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।